क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्ती इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एलिनेट हो गया, यहां तक कि उसके नाटो के साथी उसके साथ नहीं है और ट्रंप को कहना पड़ा यू आर कावर्ड एंड पेपर टाइगर है। पाकिस्तान को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती। हम अपनी खिसियाहट को जो है वो दूसरे को ऊपर कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। अच्छा, ये कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है, जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। जो आपकी संसद पे हमला कराता है, मुंबई पे हमला कराता है, बेलगाम पे हमला कराता है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारे साले की खोपड़ी तोड़ दी। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं छोड़ के चला जाऊंगा, इस भाषा का इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। भाषा नियंत्रण कराइए। मुझे क्यों शर्म आएगी? ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे है और पाकिस्तान को मौका, तो भारत को क्या दिखाना चाहते हैं? वो एक तरफ मतलब आज तक अपना रुख नहीं दिखाते कि वो भारत के साथ में, हिंदुस्तान के साथ में है। वो एक अपना अलग चेहरा दिखाते हैं हिंदुस्तान से अलग। तो वो मुझे वो करना है कि वो क्लियर हिंदुस्तान के साथ में है कि अलग है। तू समझा? तो अगर भारत करे तो बड़ी अमा और पाकिस्तान करे तो शांति दूत, ये किस तरीके से जायज़ है? तो वंदे मातरम साथियों, आज का डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आज के डिबेट में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आशुतोष जो हैं वो किस तरह से ऑडियंस के साथ यहाँ पर डिबेट करते हैं और किस तरह से ऑडियंस आशुतोष को यहाँ पर लताड़ देती है। तो पूरा वीडियो मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो खत्म हो जाए तो अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के साथ तो वही है ना, जैसे मैं अपने बालों में तेल लगाता हूँ, उनके दिमाग में तेल रहता है। वो हर जगह तेल खोजते रहते हैं, कहाँ तेल मिल जाए, सीरिया में मिल जाए, लेबनान में मिल जाए, इराक में मिल जाए, ईरान में मिल जाए, चाहे वेनेजुला में मिल जाए, उसके राष्ट्रपति को उठा के ले आएंगे। सोचिए आप, उसके राष्ट्रपति को उठा के ले गए। अब ईरान का जहाँ तक सवाल है, आपने ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया। किस बात पे छेड़ दिया भैया? आप कहते हैं कि ईरान वहाँ परमाणु बनाना चाहता है। अरे कहाँ बना रहा है, कौन बना रहा है, आपको पता नहीं, फिर आपने क्यों युद्ध छेड़ दिया? कितने लोगों को आपने परेशान किया? आपकी युद्ध की मंशा ठीक नहीं थी, तभी आपको नाटो देश ने भी आपका समर्थन नहीं किया, यूरोप की कंट्री ने भी आपका समर्थन नहीं किया। इसके मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं, कहीं ना कहीं आप मानवता के खिलाफ हैं, कहीं ना कहीं आप इंसानियत के खिलाफ हैं। और उस देश को जाके मानना पड़ा जिस सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को घुस के पीटा, उस पाकिस्तान आप उसकी मध्यस्थता मांग रहे हैं। वो पाकिस्तान आज मध्यस्थता कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत जो हिंदुस्तान से हारता है। सोचो आप, कहां जाके अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका आज उनके साथ खड़ा हो गया जो आतंकवाद को फैलाने वाले लोग हैं। आतंकवाद को कौन फैलाता है? पाकिस्तान वाले जैसे लोग, और उनके साथ आपको मध्यस्थता कर रहे हैं उनके यहाँ बैठ के। इसके मतलब अमेरिका ने हमेशा मानवता की हत्या की है इस युद्ध में। रुको जरा, अनुराग जी ने सरेंडर पे बोला ही नहीं, वो तो युद्ध गलत है इस पे बोल दिया वो। तो बिल्कुल मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, ये सुनते ही नहीं है। मोशन सुना है मैंने साफ बोला है जो बोलते हैं अमेरिका किस पे 4 उन्होंने जो बिंदु रखे, 10 बिंदु रखे ना। अभी जब उसके बिंदु पे अगर अमेरिका सारे बिंदु मान जाता है, अगर इराक की सारी बातें मान जाता है, आपने युद्ध शुरू किया और आप ही अगर बैकआउट करेंगे, आप ही अगर संधि की बात करेंगे, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आप पीछे हटे हो ना। उनको और कंफ्यूज करने के लिए धन्यवाद। गजब बेइज्जती है। नहीं, आप समझ रहे हैं 6 बजे क्या होता है मेरे साथ जब मैं बुलेटिन करती हूँ? क्या होता है? अरे वो सरेंडर पूछ रहे हैं। वही तो बोला, कहीं ना कहीं पीछे तो हट रहा है ना। तो सरेंडर किया नहीं किया? तो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है, इसके मतलब क्या हुआ? कहीं क्या होता है? पीछे हट रहा है ना। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अमेरिका और इजराइल की ताकत मिलकर अगर वो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दुनिया के सुपर पावर और रीजनल पावर दोनों ने ईरान के सामने सरेंडर किया है। अगर जीत रहे होते या जीत गए होते तो बातचीत की टेबल पे नहीं आते। 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एलिनेट हो गया, यहां तक कि उसके नाटो के साथी उसके साथ नहीं है और ट्रंप को कहना पड़ा यू आर कावर्ड एंड पेपर टाइगर। कह रहा तुम मेरी मदद करो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। जिन मिडिल ईस्ट के भरोसे पर आप खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो आप यहां किस लिए हैं? पाकिस्तान को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती। और चूंकि पिछले 10-12 सालों जिस तरीके से इस देश का मानस बनाने की कोशिश की गई है, उसमें हम एक खास नजरिए से देखते हैं। हम अपनी खिसियाहट को जो है वो दूसरे को ऊपर कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। शाबाश, पक्का दोगला है तो। ये चाइनीज सरेंडर है, चल गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक, अभी जब तक बातचीत नहीं हो जाती, दोनों देशों के अपने अपने जो सूत्र हैं उन पर चर्चा नहीं हो जाती, तब तक सीज फायर को हम सीज फायर नहीं मान सकते। दूसरी बात, युद्ध में जब सीज फायर होता है तो उसमें किसी एक देश को हम सरेंडर्ड नहीं मान सकते हैं। ये पूरे युद्ध का एक अध्याय होता है और यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पश्चिम एशिया में हम होते हुए देख रहे हैं। और ये भी देखें कि 6 अप्रैल के बाद जब ट्रंप ने धमकियां दी कि पूरी तरह से ईरान को बर्बाद कर देंगे, तब अराक्ची की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि हाँ, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली कंप्लीटली खोलने को तैयार हैं। तब जाकर के सीज फायर को ट्रंप ने अनाउंस किया। तो इसे हम अमेरिका का सरेंडर कैसे मान सकते हैं? भगवत गीता के अध्याय 2 में यदि
यदि हमें युद्ध को समझना हो तो श्लोक 31 से 40 तक पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि युद्ध धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ाया जाता है। लेकिन पश्चिम एशिया में स्थिति बहुत घालमेल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम किसी एक देश को जीता हुआ, हारा हुआ या ब्लैक या व्हाइट स्पेस में रख करके नहीं देख सकते। वहीं जब हम अर्थशास्त्र में कौटिल्य को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि युद्ध के अलग अलग विराम बिंदु और अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो ट्रंप ने किया यह है कि एक टैक्टिकल पॉज लिया है, ही इज बाइंग आउट द टाइम, और इसके साथ साथ वो करना ये चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करते हुए फिर जो रिजीम चेंज कराने को लेकर के इस युद्ध को शुरू किया था, उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सके। पार्शियली उन्हें मिल चुकी है, क्योंकि खामेनेई को पहले ही दिन अटैक में एलिमिनेट करा दिया गया, जो अमेरिका की बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा आप देखें, ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स तबाह हो चुकी हैं, हजारों की संख्या में वहां पर लोग मारे गए हैं, जिस तरह की तबाही मची है। तो ऑल इन ऑल कोनारक आप नेवल बेस को देखें, वो पूरी तरह से अमेरिका ने तबाह कर दिया है। तो ऑल इन ऑल जब आप देखते हैं तो ईरान का सबसे ज्यादा विनाश हुआ है, जो कॉस्ट बेयर कर रहा है वो ईरान कर रहा है, और इजराइल ने अभी तक लेबनान पर हमले रोके नहीं हैं। तो हम ये भी मान के चले कि जो हम इजराइल और अमेरिका को एक साथ पैरेलली देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ सोच करके दोनों देश इस तरह से एक गुड कॉप एक बैड कॉप वाली सिचुएशन में गेम खेल रहे हैं। जैसे पहले वाले वक्ता ने भी कहा कि मध्यस्थता जो के बारे में बात की कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, पाकिस्तान ने मध्यस्थता तो नहीं की, वो कबूतर होता है ना जो चिट्ठी दे करके आता है और वापस लाता है, वो बात की पाकिस्तान ने। तो मध्यस्थता अलग चीज होती है, और सिर्फ चिट्ठी देनी और वहां से क्या जवाब लाना वो बात अलग होती है। तो ये बहुत ही जरूरी है। कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं, पाकिस्तान की कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं। हम सभी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट पर वो संदेश पढ़ा था, जो एज इट इज ड्राफ्ट को पेस्ट कर दिया गया था। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, मैं तो पहले तो मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं, अगर कबूतर भी पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। दुनिया उसको आतंकवादी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, क्या बोला तूने? वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो साला बहुत नीच आदमी है। तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है, और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं, मतलब आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से कह रहे हैं। आप एक भारतीय नजर क्या है? इंडिया की नजर क्या है? एक मिनट, इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात, मतलब आप विषय से भटके नहीं, पाकिस्तान पहली को, बात, और मैं नहीं भटक रही। पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, सबको मालूम है। विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान, मैडम एक मिनट प्लीज, मैं जानता हूं मैं अनपॉपुलर बात कह रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूं, बट हकीकत ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है, भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं, भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं है। आप बिना किसी कमी के यदि एलपीजी का उपयोग कर पा रहे हैं, आपके यहाँ यदि पेट्रोल और गैस के दाम 1 रुपया नहीं बढ़े, तब जबकि चीन जैसे देशों तक में 60% ऑयल एंड गैस के रेट्स बढ़ चुके हैं। आप दूसरे देशों से एलपीजी के दाम बढ़े नहीं बढ़े? मत बोलिए ना, बढ़े नहीं बढ़े? मेरे बीच में चीन में 60% तक ऑयल एंड गैस के रेट्स बढ़े हैं। हमारे देश में कितने रेट्स बढ़े हैं? फिलीपींस में 80% तक 60% तक मूल्य वृद्धि हुई है। फिलीपींस में वॉशिंग मशीन पर, गाड़ियों पर, एसी पर रोक लगा दी गई है। यदि ऐसी सिचुएशन में हमारी सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख पाने में सफल रही है, तो वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, इस पर काम कर रहे हैं। टॉपिक से हटके ट्रंप का पाकिस्तान जैसा देश जो आपकी संसद पे हमला कराता है, मुंबई पे हमला कराता है, पहलगाम पे हमला कराता है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर? खोपड़ी तोड़, आपको शर्म आनी चाहिए। मैडम प्लीज, ईरान और पाकिस्तान ये दोनों ऐसे देश हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करते हैं, फंड करते हैं। ये शर्म जैसे शब्दों से बच के कम से कम मैं छोड़ के चला जाऊंगा इस भाषा का इस्तेमाल करके। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे क्यों शर्म आएगी? मुझे क्यों शर्म आएगी? भाषा नियंत्रण कराइए। मुझे क्यों शर्म आएगी? ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। मेरा सवाल जो है वो आशुतोष सर से है। वो अभी बहस छोड़ के जा रहे थे, तो वो मतलब भारत को, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे है और पाकिस्तान को मौका, तो भारत को क्या दिखाना चाहते हैं? वो एक तरफ मतलब आज तक अपना रुख नहीं दिखाते कि वो भारत के साथ में, हिंदुस्तान के साथ में है, वो एक अपना अलग चेहरा दिखाते हैं हिंदुस्तान से अलग। तो वो मुझे वो करना है कि वो क्लियर हिंदुस्तान के साथ में है कि अलग है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान शांति दूत बना है। आशुतोष जी, आपने तो भाई
इन्होंने बोला कि पाकिस्तान शांति दूत बना है, पर यही लोग हैं कि बोल रहे थे कि जब भारत जाता है किसी भी जगह पर इन्वॉल्व होता है या इंटरफेयर करता है तो उसे बड़ी अम्मा कहते हैं। तो अगर भारत करे तो बड़ी अम्मा और पाकिस्तान करे तो शांति दूत, ये किस तरीके से जायज है? शाबाश बेटा। जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान शांति दूत बन गया, इतना बड़ा लक्ष्य हासिल। एक मिनट मैडम, पाकिस्तान को लेकर हमारे अंदर नफरत आपसे ज्यादा है। झूठ बोल रहा है। तो वीडियो आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा साथियों। तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपका राय है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही डिबेट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए डिबेट पे।